हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मल्टीपल रिग्रेशन। इसको हम पहले मैन्युअल करेंगे और फिर एक्सेल पे करके रिजल्ट मैच करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल रिग्रेशन होता क्या है। मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर और सिंपल रिग्रेशन में ये फ़र्क है कि सिंपल रिग्रेशन के अंदर हमारे पास दो होता था, एक एक्स होता था और एक वाई होता था। यहाँ पे हमारे पास एक वाई होगा और एक्स दो होंगे। तो ये होता है मल्टीपल रिग्रेशन। We use multiple regression to understand how several independent variables affect on one dependent variable। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये y कैप है, यानी एस्टिमेटेड बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, और ये चलता चला जाएगा। यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, और जो आखिर में आपको चीज़ दिख रही है ये एरर होता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। एक्स वाई प्राइम, वाई वाई प्राइम, या आगे इसको हम देखेंगे। एक नज़र इस फार्मूले को देख लें पहले। ठीक है, अब ये है हमारा डेटा, एग्ज़ाम स्कोर, स्टडी आवर्स एंड स्लीप। इसके ऊपर हम मल्टीपल रिग्रेशन लगाएंगे। सबसे पहले हम मीन निकाल लेंगे इन तीनों का। पहले y का मीन निकलेगा, फिर x1 का मीन निकलेगा, और फिर x2 का मीन निकलेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ निकाला हुआ है। सबको प्लस कराएंगे, 5 से डिवाइड करा देंगे तो मीन आ जाएगा। उसके बाद जब मीन आ जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे ये डेविएशन टेबल। y, x1 और x2 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। x1 प्राइम कैसे निकला, जो x था हमारा x1 उसको माइनस कराया x1 बार से, यानी x1 के मीन से। जैसा कि हमने 6 निकाला था यहाँ पे, इस 6 से इस x1 को माइनस करा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा x1 प्राइम का कॉलम। इसी तरह फिर हम x2 प्राइम निकालेंगे, x2 से माइनस कराएंगे x2 बार को, यानी x2 के मीन को। यहाँ पे हमने निकाला था 6.4, तो इस 6.4 को माइनस कराएंगे 6 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 6 से, और फिर 8 से। तो यह आ गया x2 प्राइम। इसी तरीके से y प्राइम भी निकलेगा। हम इस y को माइनस कराएंगे इसी के ही मीन से। तो जो y का मीन आया था वो 77.6 आया था। इसको 1/1 माइनस कराएंगे, 65 माइनस 77.6, 70 माइनस 77.6। इस तरीके से ये y बार का कॉलम जनरेट हो जाएगा। इसके बाद x1 बार प्राइम के ऊपर स्क्वायर कर लगाएंगे। इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ हमारे पास आ गया x1 प्राइम के स्क्वायर का कॉलम। इसके बाद हम करेंगे x2 प्राइम का स्क्वायर। तो x2 हमारे पास ये 0.4 पे स्क्वायर करेंगे तो 0.16 हो जाएगा, माइनस 1.4 पे स्क्वायर करेंगे 1.96 हो गया, फिर 0.6 पे करा वो 0.36 हो गया, 0.4 पे किया वो 0.16 हो गया। इस तरीके से ये वाला हमारे पास जनरेट हो जाएगा। फिर हमने करना है x1 प्राइम को मल्टीप्लाई y प्राइम से। तो यानी सिंपली हमने इस वाली कॉलम को इस से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो जो हमारे पास बनेगा -2 मल्टीप्लाई बाय -12.6, तो ये हमारे पास आया 25.2। ज़ीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो ज़ीरो ही रह जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कराया 10.4 से तो यहाँ आ गया 20.8। फिर -1 को कराया तो ये हो गया प्लस का 2.6, और जब 1 को कराएंगे तो वो 12.4 ही हो गया। तो हमारे पास ये वाला कॉलम जनरेट हो गया। इसी तरीके से अब पहले x1 को करवाया था, अब x2 को करवाएंगे। तो x2 बार है हमारे पास, वो ये है। तो जब इसको इससे माइनस कराएंगे -0.4 मल्टीप्लाई बाय -12.6, तो ये आ गया 5.04। फिर इसको -1.4 को -7.6 से कराएंगे तो ये आ गया 10.64। 0.6 को मल्टीप्लाई कराया 10.4 से तो आया 6.25, -0.4 को कराया -2.6 से तो आया 1.04, फिर 1.6 को कराया 12.4 से तो हमारे पास आया 19.84। अब क्या करेंगे, अब x1 प्राइम और x2 प्राइम इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। सो जो -2 मल्टीप्लाई बाय -4 0.8, ज़ीरो को कराएंगे तो ज़ीरो रह जाएगा,
टू मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो आया 1.2, -1 को -0.4 से कराया तो आया 0.4, 1 को 1.6 से कराएंगे तो 1.6 ही आएगा। ये हमारे पास डेविएशन टेबल क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इनको प्लस कराना है। 4 + 0 + 4 8 और +2, तो ये आ गया हमारे पास 10। यानी इन सब का सम्मिशन निकाल लेना है। तो हमारे पास इन सब का सम्मिशन निकलेगा नीचे। उसके बाद हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। ये हमारे पास सारे सम्मिशन आ गए। 10 5.2, ये 10 5.2 61 42.8 और 4, ये हमारे पास सारे यहाँ पे आ गए, हमने लिख लिए। उसके बाद हम इस पर β1 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। x1 बार y बार हमारा ये आ गया 61, x2 प्राइम का स्क्वायर हमारे पास आया 5.2, x2 प्राइम y2 प्राइम हमारे पास आया 42.8, और x1 और x2 का जो आया था हमारे पास सबमिशन वो 4 आया। सिंपली वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में और आपने अपना β1 कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हम इसी तरीके से β2 निकालेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो हम निकाल चुके हैं। उसके बाद फिर हम निकालेंगे β0 जो हमारा इंटरसेप्ट होता है। उसका फार्मूला है y बार माइनस β1 x1 का बार माइनस β2 x2 का बार। y1 हमने निकाला था 77.6, एक नज़र दिखा देता हूँ मैं, ये रहा हमारा y बार 77.6, वो हमने यहाँ लिख लिया। β1 हमारा निकला था 4.055, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। और x1 हम निकाल चुके 6, β2 हमारा 5.11 था और 6.4 हमारा x2 का मीन था जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो हमारा जो β0 आया यानी इंटरसेप्ट आया वो 20.589 आ गया। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। जो फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये, β0 की जगह पे आ गया 20.58 और β1 की जगह पे आ गया 4.05 और β2 की जगह पे आ गया 5.111। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम करेंगे प्रिडिक्शन कि एक जो स्टूडेंट है वो 6 घंटे पढ़ रहा है दिन में और 7 घंटे सो रहा है, तो इट्स मीन x1 जो होगा वो हमारा 6 होगा, x2 जो होगा हमारा वो 7 होगा। हमने इसको यहाँ पे पुट करना है सिंपली, x1 की जगह पे 6, x2 की जगह पे 7। तो जो हमारी प्रिडिक्शन के बाद एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी वो 80.6 आएगी। तो जो हमारी प्रिडिक्शन हुई, इफ़ अ स्टूडेंट स्टडीज़ फॉर 6 आवर एंड स्लीप फॉर 7 आवर, द प्रिडिक्टेड एग्जाम स्कोर इज अप्रॉक्सीमेटली 80.67। तो ये हो गया हमारा मैन्युअली कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन। अब हम इसको देखते हैं एक्सेल पे करके। एक्सेल पे करने के लिए हम इसको डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, रिग्रेशन सेलेक्ट करेंगे और y पे हम ले लेंगे अपना एग्ज़ाम स्कोर, x पे हम लेंगे अपना ये दोनों, जो दोनों ले लेंगे x1 भी और x2 भी, इस तरीके से एंटर कर देंगे और कर देंगे ओके। अब जो हमारे पास आउटपुट आया है उसको आप देखें, जो हमारा इंटरसेप्ट है यानी β0 वो आया 20.555, x जो हमारा आया β1 4.05 और जो हमारा β2 आया वो आया 5.111। ये सारे रिजल्ट हमारे मैनुअल कैलकुलेशन से मैच कर रहे हैं। ठीक, 4.05 25 20.589 और जो β2 था हमारा 5.111। तो इट्स मीन कि मैनुअल भी करके दिखा दिया आपको और एक्सेल भी करके दिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही।